नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल बाल संसार। मैं शिविका। आज हम बात करेंगे 23 जनवरी मां भारती के लाडले सपूत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी, आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर, नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। साथियों, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिसके बारे में सुनकर मन में देशभक्ति की भावना हिल्लोरें लेने लगती है, निराशा दूर हो जाती है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग उठता है। साथियों, नेताजी उपनाम उस वीर सुभाष चंद्र बोस पर ही ज्यादा शोभा देता है। भारत मां के इस दिव्य सपूत का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक नगर में हुआ था। इनकी ममतामयी मां का नाम प्रभा देवी था व इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। इनके पिताजी एक जाने माने वकील थे। नेताजी अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई। साथियों, बोस साहब ने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने के बावजूद सरकारी नौकरी को ठोकर मारकर मां भारती से गुलामी की बेड़ियों को हटाने के लिए क्रांतिकारियों के पथ पर चल निकले। साथियों, उन्होंने अपने जीवन मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। वे अपना तन, मन और धन सब भारतवर्ष की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। नेताजी को सार्वजनिक जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन अहिंसा के पथ पर चलना उन्हें गवारा नहीं था। वो जानते थे कि आजादी मांगने से नहीं मिलेगी, आजादी को अंग्रेजों से छीनना पड़ेगा। साथियों, सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे अनेक नौजवानों ने अपने सुख दुख देखे बिना आजादी के लिए लगातार संघर्ष जारी रखा। नेताजी ने बंगाल को जगा दिया और देखते ही देखते आजादी की लड़ाई के अग्रदूत बन गए। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने जल्दी ही कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। तदुपरांत उन्हें उनके ही घर में अंग्रेजों द्वारा नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वे 26 जनवरी 1941 को अपने घर से भाग निकले और जर्मनी पहुंच गए, जहां पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज में सेनानियों की संख्या लगभग 40,000 थी। आजाद हिंद फौज के झंडे पर बाघ बना हुआ रहता था। वे अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो जैसे नारे दिए। 1943 से 1945 तक आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिससे अंग्रेजी हुकूमत विचलित हो गई और अब उन्हें यह महसूस हो गया कि अब उन्हें भारत छोड़ना ही होगा। लेकिन साथियों, 18 अगस्त 1945 को दुर्भाग्यवश एक विमान यात्रा के दौरान नेताजी कहां लापता हो गए और उन्हें क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास में आज भी एक रहस्य बना हुआ है। साथियों, हमें आज 23 जनवरी को उनकी जयंती पर उन्हें याद कर उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। जनाब, आपका ध्यान किधर? चैनल बाल संसार का सब्सक्राइब बटन दबाइए। आप हमारे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें व नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल